अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने 5.4 करनी है। इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आता है, हर दफ़ा आपकी दफ़ा भी आएगा और नहायत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपके पास 5 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, उसने कहा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, देखें यार। आपके पास सेट ए है, क्या आपके पास ए बी है, और सेट बी आपके पास क्या है, सी डी है। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसने कहा फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ है, ये देखें यार। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जब भी आप सेट्स में, ओए इधर देखो गधो, इधर देखो। जब भी सेट्स में आपने ना क्या करना, फाइंड मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी होती है ना, तो इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ये देखें, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। पहले ए को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए कॉमा सी और ए कॉमा डी। मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। ए कॉमा सी और ए कॉमा डी, फिर कॉमा। अब बी को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बी कॉमा सी एंड बी कॉमा डी। चलें, शाबाश, खत्म हो गया क्वेश्चन। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यार, देख लो यार। वो मजाक कर रहा है, आप लोगों को इजी मार्क्स दे रहा है। चैप्टर 5 टोटली इजी मार्क्स है, चैप्टर 6 टोटली इजी मार्क्स हैं, चैप्टर 7 टोटली इजी मार्क्स है, और 10th की पूरी बुक इजी मार्क्स है। और 10th की बुक में आपके जिस गधे के 60 से कम नंबर आए ना, उस गधे को ना मैंने घर से निकाल के बजाना है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, इस 10th की मैथ में 60 नंबर तो रोड पे पड़े हुए हैं। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। ये देखें, फिर आपके पास है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए कुछ भी नया नहीं है। अब बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में लिख लेंगे, बस यही फर्क है बकाया, और कुछ भी फर्क नहीं है। ए बी आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसी तरह आपने सी को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले ए बी से सी ए एंड सी बी। फिर आपके पास डी को मल्टीप्लाई करना है, डी ए, जो पहले लिखा हुआ से पहले लिखना ना, बस ये फर्क है। बस इस चीज का ख्याल रखना, और इसमें कुछ नहीं है। डी बी, ये लेंगे, खत्म। मुश्किल है? पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरह उसने कहा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। सेम इसी तरह यार, जल्दी से करें, आप लोग भी करें, मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे वैल्यू लिखवा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सेट ए आपके पास क्या है, 0 1 2 एंड 1 नहीं है, 0 2 4, 0 2। और सेट बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है -1 एंड 3। चले, इसके 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी से आप भी साथ करें। ओए गदो करो, शाबाश, जल्दी से करो, जल्दी से। चारों रिक्वायरमेंट्स आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है। पहली आपके पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, 0 2 एंड 4 क्रॉस बी आपके पास क्या है, -1 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 0 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 0 -1, समझ खोते करना गधे। ये पास करने वाला मैथ है यार, ये पास करवाएगा आप लोगों को मैथ। 0 एंड 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एंड -1 और 2 एंड 3,
फिर आपने 4 को 4 एंड -1, 4 एंड 3, ये आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपके पास इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। पहले आपने बी लिखना है -1 एंड 3 और क्रॉस ए आपने लिखना है 0, 2 एंड 4, 0, 2 एंड 4। मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, -1 0, -1 2, -1 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 0, 3 एंड 2 एंड 3 एंड 4। आपने ये कंप्यूटर में पढ़ा था ना बाइनरी रिलेशन, दो नंबरों का रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन ही है। देखो दो नंबरों का रिलेशन है, ऑर्डर पेयर जो बन रहा है ना, ये बाइनरी रिलेशन है। हम इसे 5.5 में पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। अभी ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। और इन ऑर्डर पेयर्स को बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। इन ऑर्डर पेयर्स को क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। फिर आपके पास थर्ड रिक्वायरमेंट है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए 0, 2 एंड 4 क्रॉस, फिर ए लिखेंगे। ए क्रॉस ए का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, 0, 2 एंड 4। अब 0 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 4। फिर आपके पास 4, 0, 4, 2, 4, 4। क्लियर है? फिर आपके पास है उसने इसका लास्ट पार्ट है बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, -1 एंड 3 क्रॉस -1 एंड 3, बी को बी से मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या कह रहा है? ये भी नहीं समझ आ रहे क्या कहा इसने? -1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया जी। चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है और हर दफ़ा आता है और आपकी दफ़ा भी आना है ये शॉर्ट क्वेश्चन। इसका चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, उनमें से 4 में से एक ही आता है, इन तीनों में से एक पार्ट आता है। और देखिएगा कितना मुश्किल है। ये देखें आपके पास ये ऑर्डर पेयर गिवन है, ये ऑर्डर पेयर है, देखें दरम्यान में कॉमा है ना, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और ये ऑर्डर पेयर है जी, एक्स कोमा वाई एक्स कोमा, ये एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर है जी, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में और दरम्यान में किस चीज का साइन है? इक्वल का। किस चीज का साइन है? किस चीज का साइन है? इक्वल का साइन है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्स के इक्वल है और वाई एक्स किसके इक्वल है? एक्स के और वाई, ये देखो ये एक्स है इस एक्स के इक्वल है और ये वाई है ये वाई के इक्वल है। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सारे क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखें, ये आपके पास इजी मार्क्स है। ये देखें a - 4 = 2 के, b - 2 = 1, a = ये माइनस और इधर आके a = और b = माइनस और इधर आके और b = 3, b = मुश्किल है, मुश्किल है। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले, दोबारा मैं बता देता हूं। समी कौन? चलें, ये देखें, ये देखिएगा। अब ये इसी तरह a है, ये x है और ये x है, ये y है और ये y है। ये इसके अगेंस्ट कंपेयर इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल, दरम्यान में इक्वल का साइन ना। 2a + 5 = 7 एंड
3 इक्वल टू बी माइनस 4, बी माइनस 4, 2 है इक्वल टू 7, ये प्लस हो रहा है इधर आके, 2 है इक्वल टू 2, ए फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, 2 1 जा 2, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। आपने बी फाइंड करना है, ये 4 माइनस हो रहा है इधर आके, प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4 प्लस 3 7, ये आपके पास आंसर आ गया। मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन, चले शाबाश, आप लोग भी करें, मैं भी करता हूं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी से, हरी आप, लास्ट वाला पार्ट इसका आप भी करें, मैं भी करता हूं। 3 माइनस 2 है इक्वल टू है a माइनस 7 और b माइनस 1 इक्वल टू है 2b प्लस 5, 2b प्लस 5। तो अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे a है, ये माइनस हो रहा है इधर आके, 2a हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है इधर आके, प्लस 7 हो जाएगा, 3a इक्वल टू 10, a फाइंड करना है, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 10/3, a इक्वल टू 10/3। इसी तरह आपने b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये आपके पास माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस हो रहा है इधर आके, माइनस, ये प्लस हो रहा है इधर आके, माइनस 5 हो गया, तो b इक्वल टू माइनस 6, b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 6 आ गया। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास, समझ आई है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इस एक्सरसाइज में से एक आना ही आना है। इस एक्सरसाइज में से जो 80% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, इन तीनों में से 90% चांस है इन तीनों में से कोई एक आएगा। बकाया इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो हमने किए हैं वो भी कौन से मुश्किल हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वाले जो किए हैं वो कौन से मुश्किल हैं। देखिएगा यहाँ पे उसने कहा हुआ है एक्स और वाई फाइंड करें, एक्स एंड वाई फाइंड करें, जबकि उसने एक्स क्रॉस वाई दे दिया हुआ है, एक्स क्रॉस वाई दे दिया हुआ है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की थी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से रेलिवेंट होता है और दूसरा दूसरे सेट से होता है। जिस तरह ये देखें ना, अभी करवा देता हूँ, ये देखें एक दफा रिन्यू हो जाएगा, फिर आपके पास उसके बाद ये क्वेश्चन करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में देखें उसने कहा हुआ है ए और एक्स और वाई गिवन है, आपके पास एक्स और वाई गिवन है, तो आपने फाइंड करना है एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस, पहले एक्स लिखेंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्रॉस, और वाई आपके पास डी एंड ई, डी एंड ई। अब आप इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहला देखो, अब ए को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखिए ये पहला सेट है ना, तो ये पहले आ रहा है ए इंटू डी और ए इंटू ए, समझ आई है। फिर इसके बाद ये देखें बी इंटू डी एंड बी इंटू ए, फिर आपके पास क्या है सी इंटू ई डी, सी इंटू डी एंड सी इंटू ए। देखें जो सेट पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट पहले आ रहे हैं, जो सेट बाद में लिखा हुआ है उसके एलिमेंट बाद में आ रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें भी यही है, जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो x के हैं और दूसरे वाले एलिमेंट किसके हैं, y के हैं। वो किसके हैं, y के। तो ये देखें x इक्वल टू पहला एलिमेंट ले लें a b c एंड d, a b c एंड d, समझ आ गई है। और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से है, सेकंड सेट से है, हाँ जी। तो सेकंड एलिमेंट देखें ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर ए है, तो फिर ए ही आ जाएगा। मुश्किल था, समय मुश्किल था। ये कई दफा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, कई दफा। फ्री के नंबर है ये, नहीं ये रह गए ना, इसके 2 पार्ट्स रहते हैं अभी, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट आपके पास y क्रॉस x, y क्रॉस x। तो पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे। y आपके पास है डी ई और x आपके पास है ए बी सी,
ठीक है, पहले डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डी को ए से, डी को बी से और डी को सी से, ए को ए से, ए को बी से और ए को सी से। ये आपके पास आ गया, इसका आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट है, उसने कहा हुआ है एक्स क्रॉस एक्स, तो एक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स से कर देंगे और आप ये खुद कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है, आप बहुत शौके हो गए हैं। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।